मनजारा कबरा अब वह यौमल जुमाते और अहदेहिमा गुफिर लहू बकोते बबर। मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, किस्सा नहीं सुनाऊंगा, जो कुछ सुनाऊंगा या कुरान की बात होगी या साहिब कुरान की बात। गौर करें, आका ने फरमाया जो सहीउल अकीदा मोमिन, ईमान से बताओ, जो सिद्दीक अकबर को भौंके वो सहीउल अकीदा मोमिन है। जो फारूक आजम की गुस्ताखी करे, उस्मान गनी की शान में बक बक करे, या मौला अली का जिक्र हो और ये तो राफियों का काम है। दफा जा कुत्ते, अली का जिक्र राफियों का काम है, अली का जिक्र मोमिनों का काम है। वो मोमिनी नहीं जो जिक्र अली ना करे। हाँ गौर करो, अल्लाह की कसम, देखो मोमिन हो मोमिन, सरकार के चेहरा अनवर को देखे, सरकार के चेहरा अनवर को देखे जहन्नम ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिम रानी और मर्रानी। मेरे आका ने फरमाया जो मोमिन मेरा दीदार करे या मेरा दीदार करने वाले का दीदार करे, जहन्नम छू ही नहीं सकता, जहन्नम छू ही नहीं सकती। कि हमारे कामिल दीदार नहीं करते अल्लाह ताला, वो दीदार करते हैं, करीब बैठे तो कहते हैं ना माज माला का। तुझे मफहूम समझ आए, कसूर मेरा है। घोड़े का ताजदार कह रहा है माज माला का, माँ आसाना का, माँ कमाला का। बताओ किसको का किसको कहा जाता है? माँ अजमला क्या है? कलिमाते ताज्जुब, ताजदार घोड़ा नहीं, और ताजदार घोड़ा भी शहनशाह तौसा के गुलाम के गुलाम है। ये तौसा शरीफ तो मरकज है ना औलिया का, ये तो मरकज है, यहाँ से विलायत भी तस्लीम होती है, कुतुबियत भी तस्लीम होती है, गौसियत भी तस्लीम, और पीर पठान तो वो आला हस्ती हैं कि जिनके पास हजरत खबर अलैहिस्सलाम चल के आते थे। हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन जो ताजदार गोरड़ा के पीर हैं, आपकी बारगाह में बैठे थे, बुजुर्ग आ गए, सरकार ने ताज़ीम और तकरीम फरमाई, बिठाया अपने पास, कुछ देर बैठे रहे, जो भी उन्होंने आपस में तकल्लुम किया होगा, कुछ देर के बाद फिर आप खड़े हो गए। तो सरकार ताजदार तौसा ने फरमाया तुम्हें पता है ये कौन थे? हुजूर आप जानते हैं, मैं क्या पता, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिसने मिलना हो ना जाओ मिल लो। जो बैठे थे सब भाग मिलने के लिए, शमसुल आरिफीन बैठे। अब शमसुद्दीन सारे तो भाग गए ज़ियारत करने, तुम क्यों नहीं गए? अर्ज की सरकार मैं तो उन्हीं के पास बैठा हूँ जिनके पास खजर भी चल के आते हैं। जनाब गौर करो, और इन्हीं शमसुल आरिफीन से घोड़े के ताजदार ने फैज हासिल किया। फैज वो पीर सियाल लजपाल थे। तो जनाब अब घोड़े का ताजदार इल्म का बेकिनार समंदर थे। अल्लाह की कसम आपके दौर में आप जितना इल्म किसी के पास नहीं था। इल्म में यकता थे, बेमिसल थे, इसीलिए हमारे आका मिलाद वाले ने नामुराद काफिर कादियानी की मुजम्मत के लिए, कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने अगर किसी को पसंद किया तो वो गोल्डा के मेरे अली थे, जो बेलवास्ता पीर पठान के गुलाम।
खत्म नबूवत का पहरा देने वाले भी पीर पठान के गुलाम और खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करने वाले भी पीर पठान के गुलाम। शम्सुल आरिफीन गुलाम थे ना पीर पठान, तो उनके गुलाम थे ख्वाजा सैयद मेहर अली। अब ये नहीं है कि जो बंदा किताबें ज्यादा पढ़ा हो है जी, जो अरबी ग्रामर जानता हो, जो जरा बजदरे वो जानता हो, बस वही सब कुछ होता है। नहीं, अगर इश्क नहीं तो इल्म कख भी नहीं, कख भी नहीं। और इल्म तो उस कुत्ते के पास भी था ना, कादियान के कुत्ता नाराज ना हो जाए, क्योंकि कुत्ता एक हकीर सी चीज होती है ना, मैं इसलिए कुत्ता कह दिया है। कहीं कुत्ता क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ही ना कर दे कि या अल्लाह मैं तेरे नबी का गुस्ताख था, तो इस मौलवी ने मुझे कुत्ता कहा है जी, मुझे गुस्ताख के साथ निस्बत कर। नहीं नहीं नहीं, एक हिकारत के एतबार से वो जो है ना कादियान का कमीना, कादियान का खबीस दाइये नबूवत, अल्लाह की कसम उसके इस मकरो फरेब को तार तार करने के लिए मदीने वाले आका, मौलूद वाले आका ने जिस हस्ती को चुना वो पीर पठान के मुरीद का मुरीद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। गौर कीजिए, अब देखो ना, पहले भी नारा लगता था खत्म नबूवत, क्या ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये सुन्नियों ने कहा कि पागलों, तख्त अगर बाकी है, ताज अगर बाकी है, तख्त वाला है तो तख्त बाकी है, ताज वाला है तो ताज बाकी है। मेरा नबी चले गया है, अल्लाह की कसम, जिस नबी का मिलाद कर रहे हो, हमारे नबी थे भी जिंदा, हैं भी जिंदा, रहेंगे भी। मुल्ला अच्छा अच्छा अच्छा, मुल्ला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और यार ये दरूद नहीं पढ़ते मिलके तो पीर पठान का नारा कहाँ लगाएंगे? मैं गुजारिश करता रहा हूँ यार दरूद पढ़ो, यही दरूद सुन्नियों का है। नहीं चुप, तू पढ़, तेरे ऊपर हमें एतमाद, ठीक है ना, तू पढ़ ले भाई। गौर करो, अल्लाह की कसम, जिन आका का मिलाद कर रहे हो, मुल्ला बकता है इसी 12 रबीउल अव्वल, तो उनकी वफात का दिन है, तुम उस दिन खुशी करते हो। मैंने कहा ना मुराद आने मुल्क मिल्लत फख्र अहले लानत व बिल्लत। वफात किसको कहते हैं? मर जाने को वफात कहते हैं, खत्म हो जाने को वफात कहते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे मिलाद वाले आका और मौत नहीं थी, आका थे, हयात नहीं थी, आका थे और जिंदा थे। गौर करें हज़रात मोहतरम, क्यों जिस हयात से हम जिंदा बैठे हैं ना, जिस मौत से हम कब्रों में जाते हैं, ये मौत भी मेरे नबी की नौकरानी है और ये हयात भी मेरे नबी की नौकरानी है। अल्लाह की कसम, मौत नहीं थी, हयात नहीं थी, मेरे आका की जात थी। पूरी मखलूक में सबसे पहले अल्लाह ने जिस जात को बनाया वो हमारे आका की, हमारे आका की जात। भाई आप देखें कुरान पाक में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है या नहीं है?
जो मानते हैं बोले, बाकी चुप रहना। जो मानते हैं ना वो बोल। मुझे यकीन है कि सारे ही मानते हो, पर मैं कहता हूँ यार बोलो, ताकि दाएं कंधे वाला तुम्हारा बोलना भी लिखे। ये जो कहते हैं ना हमारे नौकबाए महाफिल, हाथ खड़ा करके कहो अल्लाह अकबर, दोनों हाथ खड़ा करके कहो या रसूल अल्लाह। अच्छा, अब कोई नवाब बैठा हो, कोई रईस आजम बैठा हो, कहते हैं मौलवी के कहने पर हाथ खड़ा करो। यार ये क्या तरीका है, क्यों हाथ खड़ा करवाते हैं? मैंने कहा अल्लाह तेरे हाथों को खत्म कर दो। है जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह करे जो हाथ खड़ा नहीं करता उसके हाथ रहे ना। ये खड़ा करना इबादत है, तवज्जो है। मैं आज बीमार बैठा हूँ, सख्त बीमार हूँ, 10 महीने हो गए, मेरा गला बंद है। आज पीर पठान के शहजादे बैठे हैं, इनने अपने जद्दी अमजद की बारगाह में जाकर मेरे लिए सिफारिश करनी है कि हम एक नबी के दर के मंगते की बातें सुन के आए, सरकार निगाह करम फरमाओ, उसका गला खोल जाए। दवाई नहीं खोलेगी, अल्लाह की कसम, इन वक्त के गौसों की दुआ खोल देगी। जरूर पढ़ो जरा, पानी पी रहे। जनाब गौर करें, मैं तकरीर करते हुए कभी पानी नहीं पीता था, चाहे 3 घंटे भी तकरीर करूं, लेकिन अब बीमार हूं तो मुझे पानी का सहारा लेना पड़ता है, वरना मैं हुसैनी सैयद हूं जी। हम तो करबला में भी पानी की परवाह नहीं। और करो जनाबे बंदा, अर्ज ये कर रहा था कि सबसे पहले अल्लाह ताला की जाते पाक ने जिस हस्ती को बनाया वो हमारे मीलाद वाले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब हमारे आका आलमीन के लिए रहमत है ना भाई, आलमीन के लिए, और आलमीन जमा है आलम की, आलमीन जमा है आलम की। और आलम किसे कहते हैं? मायूलम बिही से, जिससे किसी चीज का इल्म हो। आलम का मफहूम सादा क्या है? मा सिवल्लाह, यानी अल्लाह की जात के सिवा जो कुछ है आलम। जरा तवज्जो करो, अल्लाह की जाते पाक के सिवा जो कुछ है वो है आलम। और हमारे आका आलम के लिए नहीं, आलमीन के लिए रहमत। और रहमत हमारे आका की है सिफत। सिफत होती है ताबे जात के, जात ना हो सिफत नहीं पाई जाती। मेरे आका रहमत है पूरे आलमीन के लिए, यानी अल्लाह की जात के सिवा सबके लिए रहमत है। अगर कोई चीज हमारे आका से पहले होती तो रब रहमत लिल आलमीन न फरमाता। रब फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमता बाजिल आलमीन, मगर रब ने बाजिल आलमीन नहीं फरमाया, रहमत लिल आलमीन साबित हुआ। हर शय बाद में मेरे आका की जात तो दरकिनार, आपकी सिफत रहमत की सबसे पहले, ये सबसे। इसीलिए हमारे आका ने फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। अब देखें भाई, कई हाफिज बैठे होंगे, कई कारी बैठे होंगे, मुझे बताओ कुरान में कहीं अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने महबूब को पैदा किया? क्यों जी? कोई कारी, कोई हाफिज बताए कुरान में हजरत रब ने कहीं कहा है कि मैंने महबूब को पैदा किया? जी भेजा है, आए हैं, जाकुम अरसलनाकुम,
भेजा है, आए हैं। भेजा भी उसको जाता है जो पहले कहीं हो, आता भी वो है जो पहले कहीं हो। रब ने नहीं कहा मैंने महबूब को पैदा किया है, महबूब मखलूक है, रब ने नहीं, हमारे आका ने खुद फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिस शय को पैदा किया वो मेरा नूर है, वो मेरा नूर है। तो भाई आप देखिए, फिर कोई बोल पड़ा, उसने कहा क्यों, अव्वलियत तो और चीजों की, ये भी हदीस है, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया, ये भी हदीस है। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया, ये भी हदीस है। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। अब बताओ मुताबिकत कैसे हो। गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में अबाब, कहते हैं मियां ये इधर उधर न देखो, लो भी हमारे आका है, कलम भी हमारे आका है, अर्श भी हमारे आका है, नूर भी हमारे आका है। कैसे? अब आप देखो भाई, अब आप देखो कि अर्श पूरी मखलूक से ऊपर है। अर्श पर अगर कदम गए हमारे आका के गए और किसी के नहीं गए। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो बिल्लत अशाफ अहमद रजा खां फाजिल मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं? सरे अर्श पर है, अर्श पर नहीं, सरे अर्श, अर्श नीचे रह गया, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। जा रहे हैं अर्श से भी आगे और नजर ताता सरा से भी नीचे। क्यों ना हो यार, जो आंख रब को देखती है ना वो सबको देखती है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ये हम कहते हैं कि अर्श से आगे जा रहे थे, वरना ना आगे है ना पीछे, ना ऊपर है ना नीचे, ना अतराफ ना अकनाफ ना जवानिब ना आसमास, जहाँ मगरिब नहीं मशरिक नहीं शिमाल नहीं जुनूब नहीं ताहत नहीं फौक नहीं अमाम नहीं खल्फ नहीं, जनाबे बंदा जहाँ तायुनात नहीं तशक्कुस खात नहीं पानी नहीं खुश्की नहीं, जहाँ ये सब कुछ नहीं हमारे आका वहाँ है। अब वहाँ भी मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ बोलने को, वरना सुरागे है ना बता कहाँ था। पूछो बरेली की ताजदार, फरमाया सुरागे है नो मता कहाँ था, निशाने का कोयला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही न संगे मंजिल न मरहले थे, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई नहीं दुई की न कह के वो भी न थे, अरे थे कमाने इनका के झूठे नुक्तों तो मत बल आखिर के फेर में हो मुहीत की चाल से, तो मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल वही है आखिर वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ को जिहत को ला ले, किसे बताए किधर गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे